अस्सलामुअलैकुम सामीन। 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 17 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में फिर जुल्म। वहीं से जनाब बिलाल मंसूरी साहब की अहम रिपोर्ट पेश खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ एम बिलाल मंसूरी। सफूरा ज़रगर को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सफूरा ज़रगर एक बार फिर चर्चाओं में है और चर्चा की वजह है क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सफूरा ज़रगर के लिए कैंपस बैन कर दिया है। यानी सफूरा ज़रगर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो कैंपस है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए एक आदेश दे दिया गया है और सभी सुरक्षा गार्डों तक यह सूचना पहुंचा दी गई है। आपको बता दें कि सफूरा ज़रगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी के 3 साल पूरे होने के बाद 1 साल उनका रह गया था और बीच में ही उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने उसमें बताया था नोटिस में कि उनकी कुछ एक्टिविटीज़ सही नहीं थी, उन्होंने थीसिस समय पर जमा नहीं की थी। लेकिन सफूरा ज़रगर का अपना तर्क था, उनका कहना था कि जब बाकी को छूट मिल सकती है, समय मिल सकता है, तो मुझे क्यों नहीं दी जा रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सफूरा ज़रगर का एडमिशन रद्द होने के बाद से छात्र यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। 2 बार यहाँ प्रदर्शन हो चुका है और छात्र इस बार तालाबंदी के मूड में थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सफूरा ज़रगर का कैंपस बैन कर दिया है, जिससे एक बार फिर सफूरा ज़रगर चर्चाओं में है। छात्र संगठन क्या करते हैं और सफूरा ज़रगर का क्या कदम होगा, यह तो समय ही बता पाएगा। लेकिन फ़िलहाल सफूरा ज़रगर का एडमिशन कैंसिल होने के बाद सफूरा ज़रगर का कैंपस भी बैन कर दिया गया है। यानी सफूरा ज़रगर कैंप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दूर होती जा रही हैं। आपको जाते जाते यह भी बता दें कि सफूरा ज़रगर एनआरसी और सीए के प्रदर्शन के दौरान एक बार चर्चा में आई थी। सफूरा ज़रगर सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान मुख्य धारा के रूप में थी और पुलिस रडार पर भी पहुंच गई थी। यही सफूरा ज़रगर है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती है।